तो आप लोगों ने जो YouTube के ऊपर कमेंट सेक्शन में सवालात भेजे उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सलीम साफ़ी साहब से करते हैं। पहला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। सलीम साफ़ी साहब, पूछा जा रहा है कि JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब के मुतासरा इलाकों में हुकूमती नाअहली का इल्ज़ाम लगाते हुए अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। क्या ये तनकीद और मुतालबा दुरुस्त है? देखिए, इस्तीफ़े का मुतालबा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक तनकीद है, तनकीद में कुछ वज़न है। खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब था, वो पंजाब की तरह नहीं था कि बहुत फैला हुआ था। उसमें 3 जगह ज़्यादा हिट हुई थी। एक पहले नंबर पे बुनेर था, बाजौड़ का एक इलाका था और सवाबी का एक इलाका था। लेकिन वहाँ पे आप देखें कि रिलीफ तो साथ-साथ चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू का काम अभी तक हो रहा है। मसलन मुझे अल-ख़िदमत के नुमाइंदे बता रहे थे कि उनके पास भारी मशीनरी नहीं है मलबे को हटाने के लिए, और उसके लिए अल-ख़िदमत ने किराए पे वो मशीनरी मंगवाई थी। तो जिस तादाद में मशीनरी मंगवानी चाहिए थी, वो हुकूमत ही कर सकती है, और जिस रफ्तार के साथ लोगों की बहाली का काम होना चाहिए था, तो उस तरह तवज्जो नहीं है और उस रफ्तार से बहाली का काम नहीं हो रहा है। लोगों को की शिकायत अभी तक हम तक पहुंच रही है, वहाँ के मुतासरीन का भी और उनके लवाहिकीन का भी। तो यकीनन काम लोगों की तवक्को के मुताबिक नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में भी सर-ए-फ़हरिस्त नज़र नहीं आता। लेकिन इसकी बुनियाद पे इस्तीफ़े का मुतालबा करना, मेरे ख़्याल में वो उसका भी कोई जवाज़ नहीं है। सर, ये बताया कि मशीनरी क्यों अवेलेबल नहीं है? क्या हुकूमत के पास है ही नहीं या फिर कहीं और मसरूफ़ है? नहीं, तो यही तो बुनियादी सवाल था कि हुकूमत के पास अगर नहीं भी है, तो हुकूमत मैनेज भी कर सकती है। एग्जैक्टली। इसी तरह हेल्थ से मुतालिक जो चीज़ें हैं, और उन्होंने ये किया हुआ है हालाँकि कि जो एनजीओज़ है, वो जो मदद और इमदाद वग़ैरह वो वहाँ पर पहुँचा रही हैं, तो वो भी डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए ही तक़सीम होता है। तो डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने फ़ोकल पर्सन तो बनाया हुआ है, लेकिन ये शिकायत भी है कि कोऑर्डिनेशन भी नहीं है अच्छा। प्रॉपर वफाकी, सूबाई हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया के दरमियान। और ये शिकायत भी अभी तक आप देखें ना कि बुनेर का, वो तो बड़ा महदूद इलाका था, तबाही बहुत बड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया हुई थी। लेकिन ये है कि इलाका तो बहुत महदूद था, लेकिन आज तक वो मलबा पूरी तरह नहीं हटाया जा सका, आज तक पूरी तरह लाशें नहीं ठीक है। निकाली जा सकती। और वो कोई ऐसा भी नहीं है कि दरिया था और लाशें वो बहा के कहीं दूर ले जा चुकी होंगी। लाशें यकीनन उसी मलबे के अंदर ही कहीं पड़ी होंगी। बहुत ही अफसोसनाक। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। आगे बढ़ते हैं। महमल, आपसे सवाल हो रहा है कि साद रफ़ीक ने बाजोड़ में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने से पहले मीडिया के कैमरास बंद करवाए ताकि मुतासरीन की वीडियोज़ ना बने और उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। इससे पहले पंजाब हुकूमत पे काफ़ी तनकीद हो रही थी, इसीलिए कि इमदादी सामान की तकसीम बैनर्स पर अपनी प्रमोशन कर रहे थे। ऐसे में साद रफ़ीक के इस इक़दाम पर आपकी क्या राय है? क्या ये अच्छा इक़दाम है या आप समझती हैं कि यू नो ये भी एक तरह से आई बॉल्स अपनी तरफ मुतवज्जो करवाने के लिए था? नहीं, देखिए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का तो बहुत अच्छा इक़दाम है रीना। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा, मेरा नहीं ख़्याल कि वो कोई सेल्फ प्रमोशन के लिए ये चीज़ कर रहे थे। वो इसके ऊपर यकीन रखते होंगे और इसीलिए उन्होंने इस तरह की चीज़ दी। क्योंकि वैसे अगर आप देखें, हम अगर पाकिस्तान की सियासत की खाली बात नहीं है, आप साथ वाले ममालिक, ख़ास तौर पे साउथ एशिया के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर ही होता है कि अगर कोई इस तरह के फलाही काम सियासतदान कर रहे होते हैं, तो वो अपनी तशहीर भी करते हैं। ताकि लोगों को भी पता चले, मीडिया को भी पता चले, सोशल मीडिया पे भी आए कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज़ है। अच्छा अलीना, जहाँ तक हुकूमतों की बात है, वो एक फ़र्क चीज़ होती है। बहुत सारी वजूहात होती हैं कि जो हुकूमतें करती हैं, यानी एक सियासतदान अपनी तशहीर करें, वो एक ज़ाती तशहीर है, उसके ऊपर आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी उस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन जो हुकूमतें होती हैं, वो एक है कि एक पैगाम भी होता है कि मदद अवेलेबल है, यानी कि जो मुतासरीन हैं, किसी भी इस तरह की कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, कोई और उन्हें पता हो कि जी हमें भी टेंट मिल सकते हैं, हमें भी राशन मिल सकता है, ये चीज़ हमें दस्तयाब है। ट्रांसपेरेंसी की भी चीज़ होती है। फिर ये कि फंड्स कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, अगर आप कुछ डोनर इदारों से भी लिए जा रहे हैं या इस तरह की जो चीज़ होती है, वो भी सामने लाया जाता है। तो एक
पर्सनल चैरिटी का प्रिंसिपल फर्क हो सकता है, और एक जो हुकूमतों की कैंपेन अपनी होती है उसके ऊपर एक फर्क होता है। हाँ, ये जरूर है कि ये क्रिटिसिज्म जो है वो इसलिए भी आ रहा है कि कोई अपनी कोई वजीर आला अपनी अगर जाती तशरीह कर रही हैं, या कोई वजीर आजम कर रहे हैं, या किसी और सूबे के वजीर आजम, तो वो उसके ऊपर जरूर है। लेकिन ये एक पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे ममालिक के अंदर एक है ट्रेंड, और इसमें पाकिस्तान में वो इमरान खान साहब हों, मरियम नवाज साहबा हों, और बाकी लोग हों, वो इधर एक जाती तशरीह भी हुकूमतों के हुकूमती सतह के ऊपर वो भी उनकी भी होती है। ओके, बहुत शुक्रिया महमल भट्टी साहब। आपसे सवाल किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक के अंदरूनी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं वाज़े तौर पर। एक अलीमा खान ग्रुप है, दूसरा बुशरा बीबी ग्रुप है, और दोनों अपने आप को डाई हार्ड कारकुनान कहते हैं। ये ग्रुप बंदी पार्टी को क्या कमज़ोर कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आज मैं गिन रहा था 118वीं मरतबा इस सवाल का जवाब एक मुख्तलिफ एंगल से देने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि उतना ही मुफस्सल दूँगा जितना पहले दे चुका हूँ 117 मरतबा। मैडम शेख, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। बिल्कुल ग्रुप हैं, दो लाइक माइंडेड या एक दूसरे को पसंद नहीं करती, या जो उनका बैकग्राउंड है इस वक्त मैं नहीं जाना चाहता, बिल्कुल है। और बिल्कुल भी है, ये भी ठीक है कि कुछ लोग अलीमा खान साहबा को पसंद करते हैं, कुछ लोग बुशरा बीबी साहबा को पसंद करते हैं, और ये भी है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मामलात पर दोनों से इख्तलाफ कर रहे होते हैं। लेकिन ये पार्टी है इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब हैं जेल में। इमरान खान साहब तक रसाई अगर तो कोई केस की समाअत हो रही हो तो मुमकिन होती है, वरना रसाई नहीं होती। बुशरा बीबी अंदर हैं और वो सियासी तौर पर गैर फ़ाल हैं। अगर वो सियासी तौर पर फ़ाल होना भी चाहें तो नामुमकिन है। और अलीमा खान साहबा बाहर होती हैं अडयाला जेल के बाहर, और वो सारा इस शो को लीड कर रही हैं। तो इस वक्त तो 90% लोग जो हैं वो इस सारे जो सिलसिला चल रहा है इसको ऐसे इसलिए चलने दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं कहते या इस तरह नहीं करते कि जब इमरान खान साहब से रसाई मुमकिन हो पाएगी कंटिन्यूस तरीके से, या इमरान खान साहब बाहर आएंगे, तो ये सारी चीज़ें वैसे ही डाई डाउन हो जाएंगी। सोचिए अगर इमरान खान साहब कल बाहर आ जाते हैं तो अलीमा खान साहबा ने क्या करना है या बुशरा बीबी ने क्या करना है। तो इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि दो लाइक माइंडेड ग्रुप हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि इन दोनों को छोड़ें। वैसे आपसी लड़ाइयों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आपस एक दूसरे से लड़ते रहते हैं उससे पार्टी कमज़ोर होती है। लेकिन बहरहाल इमरान खान मौजूद हैं, और इमरान खान जब तक हैं सारे उनकी तरफ देखते हैं। भट्टी साहब, इजाज़त हो तो दो और सवाल कर लूँ छोटे छोटे से? जी बिल्कुल कर लें। सर, इसी से रिलेटेड है, ये शेख वकास अकरम और जुनेद वाला जो अकबर वाला मामला है कौमी असम्बली का। सर, इसमें सदाकत है क्या? वाकई में ऐसा है कि शेख वकास अकरम को लगाना चाहते हैं खान साहब के बरखिलाफ? ये बातें ही हैं मैडम शेख, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी कोई मैंने तो कंफर्म किया। शेख साहब को भी कॉल करने की कोशिश की, बात नहीं हो सकी। जुनेद साहब को भी कॉल करने की कोशिश की, बात नहीं हो सकी। अभी तक तो कोई ऐसा यानी कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई, बातें हो रही हैं। ठीक है, और जान की अमान पाऊँ तो एक और सवाल। सर, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वावेला मचा हुआ है, ये जो इख्तलाफात है इसके सिलसिले में, ये क्या मामला है? मैडम शेख, मैंने जैसे कहा है ना कि ये चीज़ें होती हैं। लाइक मिसाल के तौर पे अलीमा खान साहबा के दोनों बेटे रिहा हुए, मिशाल यूसुफजई का ट्वीट आ गया कि क्या ट्वीट आया कि देखें जी, दोनों को पकड़ा गया, दोनों को जज साहब ने दोनों का मुकदमा सुना, दोनों को उनकी मज़ीद रिमांड नहीं दिया, उनको जेल भेज दिया। उसके बाद दोनों आए, वक्तन फ़क्तन दोनों रिहा हो गए। ना जज छुट्टी पर, ना प्रोसिक्यूशन हुकूमती प्रोसिक्यूशन ने देर की, ना फलां हुआ ना फलां हुआ। यानी वो कह रही थी कि इस तरह का अल्लाह करे इंसाफ इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को मिले। तो ये चीज़ें हैं अंदर। वो ज़ाहिर है इस तरह की 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन फिर वही बात कि ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब बात करते हैं तो सारे फिर पीछे रह जाते हैं। तो फिर आप अपने देखने वालों से भी कह दें कि आपको पीटीआई के अलावा भी कोई सवाल भेजा करें, आप खुद रिक्वेस्ट कर दें।
जी मेरे देखने वालों, मुझे आपकी मर्ज़ी है, जो सवाल भी भेजो। ज़ाहिर है मैंने भी कौन सा आपको कोई नई चीज़ बता देनी है। जो आप अगर एक ही सवाल भेजते रहोगे 118वीं का गिला किया ना आपने। अभी पीटीआई के बारे में तज्जिया कर करके ना आपका माइंड है ना उसमें साजिशें ही चलती हैं। आप देखें ना मैडम शेख, ये कहा जा रहा है कि ये साजिश है कि अलीमा खान साहबा ने कारकुनों को बुलाया। अब पीटीआई वाले पता क्या कह रहे हैं? क्या? ये साजिश है कि इस तरह के सवाल किया गया और इस तरह का लहजा साफी तो भट्टी साहब इसीलिए तो आपको बिठाया, चारों तरफ साजिशें हैं। ये इसीलिए तो आपको बिठाया है कि आप हमें बता सकें वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। बहरहाल भट्टी साहब माजरत टाइम ज़रा कम रह गए, हमारी नोक झोंक तो चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। फ़खर दुरानी साहब की तरफ बढ़ते हैं। फ़खर साहब आपसे सवाल किया जा रहा है, अच्छा आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स पे सवाल किया जा रहा है। पूछा जा रहा है ट्रंप ने हमास को खबरदार किया है कि गज़ा जंग बंदी की शराइत ना मानने पर संगीन नताइज भुगतना होंगे। हमास कहती है कि वो अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। इस पेशरफ से गज़ा में जंग बंदी के इम्कानात क्या बढ़े हैं या नहीं? बहुत शुक्रिया। ये जो एक पेशरफ्त हुई है ये मैं समझता हूँ बड़ी मुस्बत और पॉजिटिव पेशरफ्त है। हमास बेचारी तो कब का जो है वो फ़लस्तीनी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह जंग बंदी हो, ये तो दूसरी तरफ से ही नहीं किया जा रहा। देखें ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर है, लेकिन फ़ौरी तौर के ऊपर जंग बंदी और फ़ौरी तौर के ऊपर कोई इसके जो है मुस्बत असरात सामने आएंगे मुझे नहीं लगता। उसकी रीज़न है कि अभी चंद महीने पहले जो ट्रंप ये एक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेतन्याहू जब अमेरिका आएंगे तो वो जो सीज़ फायर का और जो कोई पीस एकॉर्ड है या डील है वो उसका ऐलान करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। ये तब तक मुमकिन नहीं है। इसराइल चाहे जो हमास चाहे जितनी भी अमेरिका की तरफ से ये जंग बंदी के मुतालबात हैं उसके ऊपर वो करे, तब तक नहीं हो सकता जब तक इसराइल ख़ुद नहीं चाहेगा। और दूसरा इस खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वो भी इसमें संजीदगी नहीं दिखाएंगे, तब तक ये इसी तरह ही बेचारे जो फ़लस्तीनी हैं वो उनको ये मारते रहेंगे ये इसराइली। और इसी तरह ही गज़ा में जो है वो लोगों का जो है वो फाकों पे और उसके हवाले से वो किया जाएगा। तो ऐसा मुमकिन अभी इतनी जल्दी वो नहीं आ रहा। ये शर्मनाक बात है, पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक बात है।